हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम सीबीएसई के रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, एडिशनल और पत्राचार के बच्चों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आए हैं। वो अपडेट्स हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो वो ये है कि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम खत्म हो गया है या आपको टर्म 2 की परीक्षा देनी है, क्योंकि प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट वालों को तो टर्म 1 का एग्ज़ाम देना नहीं था। टर्म 2 के आधार पर इनका रिजल्ट बनेगा। तो टर्म 2 की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी हमारे बच्चे हैं, जो हमको फॉलो करते हैं, हमारी बात पे विश्वास करते हैं और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, सभी से एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो रेगुलर बच्चे हैं उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है और जो प्राइवेट बच्चे हैं उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर एक ही तरीके से आप टाइम टेबल बनाओगे, एक ही तरीके से पढ़ाई करोगे बच्चों, तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे पहले। जो प्राइवेट बच्चे हैं उनका थोड़ा सा बाद में करेंगे, लेकिन वीडियो आप पूरा देख लेना। सबसे पहले बच्चों तो बात ये कि 50% का जो सिलेबस था आपने टर्म 1 एग्जाम में कवर किया है, उसके लिए टाइम इतना सा मिला था। जो टर्म 2 का है सिलेबस वो 50% ही है, लेकिन टाइम इतना सा है, मतलब कम टाइम में उतना ही सिलेबस कंप्लीट करना है जितना आप टर्म 1 का दे आए हो। मतलब समय कम है, स्पीड बढ़ानी होगी। इसलिए आपको जो रेगुलर बच्चे हैं उनको स्ट्रेटजी चेंज करनी है। रेगुलर बच्चों के लिए मैं स्पेशली बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको स्कूल में टीचर्स भी पढ़ा रहे होंगे और आप खुद से भी घर पे पढ़ रहे होंगे। तो एक काम ये करना है कि जो टीचर्स स्कूल के पढ़ा रहे हैं या जो तुम कोचिंग में, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, उसको सिर्फ रिवीजन में पढ़ोगे। जो तुम सेल्फ स्टडी करोगे उसमें नए चैप्टर से शुरू करोगे। मान लिया कि आपके टीचर्स स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं टर्म 2, तो आप कोई दूसरा चैप्टर शुरू कर दो जो टीचर अभी ना पढ़ा रहे हो। इससे क्या होगा कि जब तक टीचर्स आधा सिलेबस खत्म करेंगे, तुम सेल्फ स्टडी से पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे। आधा आप पढ़ लोगे, आधा वो पढ़ा देंगे, आधा वो पढ़ाएंगे, वो रिवाइज कर लोगे। जो तुम सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो वो तब रिवाइज हो जाएगा जब आपके टीचर्स पढ़ाएंगे उसको। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास टाइम कम हो तो यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। आधा टीचर पढ़ाए, आधा खुद से पढ़ो। जब वो पढ़ाएंगे उस आधे को तो आपका रिवाइज हो जाएगा, मतलब हाफ टाइम में आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। जो बच्चे प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम वाले हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। एक तो यार इनको सही ढंग का मटेरियल इनके पास नहीं होता। जो भाई प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट है, इनके नंबर इसीलिए कम आए क्योंकि इनके पास सही तरीके का मटेरियल नहीं था। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें बच्चे तैयारी अच्छे से किए होते हैं तो एग्जाम छूट जाता है, और या तो कुछ ऐसी बात हो जाती है कि वो एग्जाम सही से दे नहीं पाते हैं। हेलो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कंपीट कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से, और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। इसके अलावा बच्चों, आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है क्रिसमस ऑफर। इसमें सीबीएसई के क्लास 6 से 12 तक के बच्चे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। अनअकैडमी पर अवेलेबल है बहुत सारे लॉन्च्ड बैचेस हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ, चूंकि हम ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप चला रहे हैं, उसमें बच्चे ही हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके पास में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किस लैंग्वेज में लिखना है उसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है, रिवीजन नोट्स नहीं है। तो आपके पास में ये होना जरूरी है बच्चों। अब ये कौन प्रोवाइड करेगा? आपके टीचर्स तो आपके साथ है नहीं, आपके पास में बच्चे भी नहीं है कि जो आपकी हेल्प कर सके, क्लासमेट्स नहीं है, आप प्राइवेट हो या घर से रह करके पढ़ाई कर रहे हो। उस कंडीशन में आपको खुद से अरेंज करना होगा। चाहे आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से ले लो जो पास कर चुका हो, या कहीं से भी अरेंजमेंट कर लो। नहीं हो रहा है तो हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये अरेंजमेंट आपको करनी है, प्लस आपको पढ़ाई भी करनी है। चूंकि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, इसलिए स्कूल जैसा टाइम टेबल घर के लिए बनाना पड़ेगा।
भाई स्कूल में तो टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर भी आपको स्ट्रिक्ट पैटर्न पर वो जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उसे फॉलो कर ले जाएं, ऐसा टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल में उन सभी सब्जेक्ट को स्थान देना है जो आपको पढ़ना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यकीन मान करके चलो तुम नहीं पढ़ोगे, और तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फिर जानते हो रिपीट होगा। एक बार फेल होना, देखो तुम जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी ये बात कह रहा हूँ, तुम अगर सीरियस नहीं हो अभी भी इस बात को लेकर के तो तुम एक बात सोचो, तुम उस घड़ी को याद करो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया था, क्लास 10th का या क्लास 12th का मेन एग्जाम का रिजल्ट आया था और पहली बार तुमने देखा है, किसी और ने देखा, और जब तुम्हें पता चला कि तुम फेल हो गए हो, तुम्हें उस टाइम क्या फील हुआ, और जब उस दिन तुमने लोगों को फेस किया उस टाइम तुम्हें क्या फील हुआ था कि लोगों से तुम निगाह नहीं मिला पा रहे थे, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को फेस करने में। सोचो अगर ऐसा बार बार होगा तुम्हें कैसा फील होगा बच्चों, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए प्लानिंग कर लो, 100 दिन के लिए प्लानिंग कर लो। 100 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा और उस पर वर्क शुरू कर दो। हम जब बच्चों को तैयारी शुरू करवाते हैं तो ये बताते हैं बच्चों प्लानिंग करो, स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स इजी रखो ताकि तुम्हारा मन लगने लगे और उसके बाद धीरे 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 आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आप पढ़ाई करने लगोगे। तो ठंडी का टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। बहुत सारे बच्चे हमें भुवनेश्वर से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूपी, राजस्थान, बिहार, बहुत सारे स्टेट्स से, महाराष्ट्र, इधर फिर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो शायद मैं नाम ना ले पा रहा हूँ, मध्य प्रदेश भी उसमें से एक है। तो ये सब बच्चे फॉलो करते हैं और आप भी बताना हमें कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से हमें देख रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। आप लोगों के लिए मैं स्पेशली ये बता दूं कि देखो तुम्हें 2 तरीके का टाइम टेबल बनाना है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो तुम्हें नई चीज़ें पढ़नी है, उसी के नीचे तुम्हें ये पढ़ना है कि जो आज तुमने पढ़ा है कम से कम एक बार रिवाइज ज़रूर करोगे। रिवीजन का भी टाइम टेबल तुम्हें बनाना है, तो रिवीजन के लिए तुम अलग से टाइम टेबल बना लोगे या तुम एक टाइम टेबल बनाओगे, उसमें लिख दोगे कि इतने इतने टाइम तक मैं पढ़ूंगा इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को, और अगर टाइम बचा या टाइम नहीं, मतलब टाइम तुमको बनाना ही बनाना है कि इतने टाइम हम इसको रिवाइज करेंगे। अगर तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाने में कोई सी भी दिक्कत हो रही हो तो हमारे ईमेल पर या हमारे व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क करो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपका टाइम टेबल बना करके दे देंगे जिसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। एक और बात है बच्चों, अगर आपके पास में NCERT की बुक नहीं है तो उसको ले लो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। आपके पास एग्जाम्पलर बुक नहीं है तो 150 रुपये की आती है, NCERT की ही आती है, उसको खरीद लो। और तीसरा, कोई ढंग का नोट्स अरेंज कर लो, तैयारी शुरू कर दो। और तुम्हें तैयारी ये मान करके करनी है कि जो स्कूल वाली पढ़ाई थी वो भी तुम्हें घर पे करना है, उतना टाइम कम से कम तुम्हें देना है। हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 1.5 घंटे, और अगर हो सकता है तो 2-3 घंटा भी आप दे लो। 1.5 घंटे से कम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देना है। और अगर तुम कंपार्टमेंट 3rd की तैयारी कर रहे हो या कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे देने हैं। और इस 3 घंटे से अगर आप कम दे रहे हो तो फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे लिए डोनेशन देना चाहते हैं हमारे ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए तो भी उसका लिंक दिया हुआ है, हमसे जुड़ जाइए बच्चों, हमें सपोर्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।